के हमारे पास तीन समीकरण होते हैं। v इज इक्वल्स यू प्लस ए टी, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। s इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे हम थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें से हम ये तीनों इक्वेशनों को कैसे प्रूव किया जाता है ये देखेंगे, जिसमें ये हमारी आज पहली वीडियो होगी, जो कि b इज इक्वल्स यू प्लस ए टी मतलब गति के प्रथम समीकरण का निगमन हम लोग देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो। तो इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशन को देखना है। इक्वेशन में क्या है, b इज इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे इक्वेशन में जितने भी हमारे वेरिएबल हैं उन वेरिएबल को आप समझिए कि इनका मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट तो आपके पास टाइम हो गया है ना, समय क्या है, समय है। और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन माने त्वरण होता है, तो ये त्वरण हो गया। और u और v ये दोनों क्या है, वेग है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। v क्या है, ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसका अंतिम वेग है। क्या है, अंतिम वेग है। ठीक है, ये हमारा अंतिम वेग है, बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हमारा जो u होता है, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो कि होता है प्रारंभ का वेग। प्रारंभ का वेग होता है, इसे बोलते हैं इनिशियल, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन हम कैसे लेकर आएंगे, यही चीज आज हमें चर्चा करनी है। तो आप क्या होता है त्वरण, क्या होता है त्वरण, इन सब के बारे में हम डीप से पढ़ते हैं ताकि हमें निगमन में कोई भी दिक्कत ना आए। त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन और समय का अनुपात होता है। वेग में परिवर्तन और समय होता है। ठीक है, जैसे वेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए कि फाइनल जो हमारा वेलोसिटी है वो v है और इनिशियल क्या है, u है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा वेग आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल वेग हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ लाइन लिखनी पड़ेगी। वो लाइन क्या है हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद में आपको समझाएंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई जो पिंड है वो मोशन में है, मतलब गति अवस्था में है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि माना किसी पिंड का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, u है। ठीक है, कोई पिंड है, ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, वो u है। ठीक है, और t समय के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाता है, समय के बाद उसका अंतिम वेग अर्थात फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, तब हम देखेंगे कि पिंड का त्वरण क्या होगा। त्वरण को किस त्वरण देखेंगे, त्वरण क्या हमने बताया आपको, त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन और समय अंतराल। ठीक है, इसका जो है ये त्वरण होता है। अब त्वरण को ये से लिख लेंगे हम। और वेग में परिवर्तन जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि अंतिम अवस्था यानी कि अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को माइनस करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो फाइनल वेग आ जाता है। मतलब वेग में परिवर्तन डेल वी निकालना चाहें तो डेल वी क्या होगा, v माइनस यू, जहाँ पे v क्या है, अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, v माइनस यू। और समय अंतराल मतलब डेल्टा टी, टी कहिए या डेल्टा टी कहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा t। अब क्या करेंगे, इक्वल्स हो गया v माइनस यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसे इधर ले आएंगे, u को इधर लाएंगे तो हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल्स बी, या ये हमारा इक्वेशन है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो इक्वेशन आपको गति का प्रथम नियम समझ में आया होगा।